सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे परिश्रम। परिश्रम मतलब मेहनत का कार्य जो हम इस धरती पर रहते हुए सब लोग करते हैं। अपने परिवारों के घर को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए हर एक इंसान करता क्या है? परिश्रम करता है। चाहे वो नौकरी करे, चाहे कोई बिजनेस करे, या कोई दिहाड़ी करे, या कोई दुकान करे, तो उन सब कार्यों को करने के लिए हमें क्या है? मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के आप कोई भी धन प्राप्त नहीं कर सकते, और बेले इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। वचन में लिखा हुआ है कि जो मेहनत करता है उसको परमेश्वर आशीष देता है, वो आशीष का वारिस बनता है। और जो इंसान निकम्मा होता है, बेला होता है, कुछ कार्य नहीं करता, उसकी जिंदगी को परमेश्वर आशीष नहीं देता। आज हम सिर्फ परिश्रम के बारे में बताएंगे। किसी दिन आपको हम वीडियो में सुनाएंगे कि जो लोग कोई भी कामकाज नहीं करते उनका जीवन परमेश्वर कैसे रखता है। तो आज हम पढ़ते हैं सिर्फ परिश्रम के बारे में। तो इसे हम पढ़ते हैं सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसकी 7 आयत में पहले हम स्टार्ट करते हैं। मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। यहाँ पर साफ लिख दिया वचन में कि मनुष्य जो भी परिश्रम, जो भी कामकाज करता है, वो किसके लिए करता है? अपने पेट के लिए, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए। लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरता, क्योंकि पेट जो परमेश्वर ने इंसान को दिया है, उसे भरने के लिए हमने कोई ना कोई कामकाज करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया। परमेश्वर ने भी कामकाज किया। ये नहीं कि परमेश्वर ने यूं ही लोगों को कह दिया कि तू कामकाज कर, तू परिश्रम कर। परमेश्वर ने खुद परिश्रम किया। हमने आपको वचन में सुनाया था कि उसने यूं ही नहीं कि लोगों को कहा। इसका मतलब यह है कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, वो सारा क्या हमारे पेट को भरने के लिए होता है, ताकि हम अपने पेट को भरें, जो हमें भूख लगती है, और उस भूख को हम मिटाएं, और हमारा शरीर क्या है? ताकतवर रहे, हम क्या है? काम काज को अच्छे ढंग से कर सके। इसलिए आगे देखिए, जो इंसान परिश्रम करता है उनके जीवनों में परमेश्वर क्या क्या कार्य करता है, इसी का हम देखेंगे 4 अध्याय की उसकी 8 आयत में। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, ना उसका बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती हैं, और ना वह कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता, और अपने जीवन को सुख रहित रखता है। ये भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। यहाँ वचन में आपने सुना क्या लिखा है? जैसे हमने सुनाया कि जो इंसान का सारा क्या है? परिश्रम पेट के लिए होता है। तो यहाँ लिखा है, एक स्टोरी है छोटी सी, कि कोई इंसान अकेला रहता है। वो क्या है? काम काज करता है, ना उसका बेटा है, कहने का भाव है उसका कोई भी नहीं है, ना बेटा ना बेटी ना भाई ना बहन, कोई भी नहीं है, वो अकेला ही है। फिर भी वो क्या है? मेहनत कर रहा है, और मेहनत करते करते क्या है? तब भी वो क्या है? धन 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 कमाए जा रहा है। जबकि उसे पता है कि ना तो मेरा बेटा है, ना बेटी है, ना मेरा भाई, ना कोई मेरा रिश्तेदार। फिर भी उसको क्या है? एक लालसा उसके मन में है धन कमाने की। वो परिश्रम किसके कर रहा है? उस धन को कमाने के लिए। तो वो कहता है कि वो सुख रहित भी रहता है। इतना धन कमाने के बाद भी उसे क्या है? कोई सुख नहीं आ रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अकेला इंसान जो होता है वो अकेला नहीं रहता।
कोई भी इंसान अकेला नहीं रहना चाहता। वो ये चाहता है कि मेरा कोई ना कोई, अगर माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, या उसके बीवी बच्चे नहीं है, फिर भी क्या है, वो एक दो दोस्त मित्र अपने रखता है जिनके साथ वो क्या है अपने मन की बात को शेयर करे, अपना दुख सुख बांटे। लेकिन यहाँ एक कहानी कि वो अकेला ही रह रहा है और उसकी क्या है, एक ही उसके दिमाग में धुन समाई हुई है धन कमाने की। लेकिन वो कमा किसके लिए रहा है? वो खुद भी उस धन को नहीं खा रहा और सुख रहित है उसका जीवन, जिंदगी का कोई सुख नहीं ले रहा। तो उसका ये परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। जो वो व्यर्थ परिश्रम कर रहा है उसका उसे क्या फल मिलेगा? जो इतना वो धन कमा रहा है, अगर वो इतना धन कमा रहा है तो उसकी जो भूख है, जैसे वचन में भी हमने आपको सुनाया है कि मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए है। लेकिन क्या है, इंसान की फितरत बताई गई है यहाँ पर कि इंसान अकेला रहते हुए ये चाहता है कि मेरे पास धन हो। ये यहाँ पर लिखा कि ये भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। ये व्यर्थ काम है जिसमें दुख ही दुख है, कोई सुख तो है नहीं संसार का, ना उसके जीवन में किसी और चीज का। तो उसे आगे हम वचन में देखते हैं 5 अध्याय की। तो परमेश्वर उस इंसान से क्या बातचीत कर रहा है, सुन। परमेश्वर उसे कह रहा है, सुन, जो भली बात मैंने देखी है वरन जो उचित है वह यह है कि मनुष्य खाए पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। यहाँ लिखा है कि अगर आप धन कमा रहे हो, आपका कोई भी नहीं है, तो आप उस धन को खाए पिए, चाहे थोड़ा कमाए या बहुत कमाए। जो धन आप अपने लिए कमा रहे हैं तो उसको आप भोगिए भी, परमेश्वर ने आपको दिया है तो उसका यूज आप कीजिए। अगर आप उसको यूज ही नहीं कर रहे, कमाते जा रहे हो, तो उस धन को कमाने का आपको क्या फायदा है? तो परमेश्वर कहता है कि मनुष्य खाए पिए। अगर वो अकेला रहना चाहता है, किसी के साथ वो अपना संबंध नहीं रख रहा, तो इससे अच्छा है कि वो अपने जीवन को तो सुखी कर ले। अगर वो संसार से नहीं प्रेम करता, संसारिक बातों से नहीं प्रेम करता, तो कम से कम जो परमेश्वर ने उसे जीवन दिया है उसको तो सुखी कर ले, खाए पिए खुश रहे और क्या करे, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करे। और परमेश्वर उससे कुछ नहीं चाहता। आगे पढ़ेंगे हम, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है वो और उससे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। तो ये लिखा हुआ कि जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है, धन संपत्ति देता है, जो हम क्या है परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा कमाते हैं, तो उसको आप भोगिए अच्छे ढंग से। जैसे हम पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रुपए से प्रीति नहीं करनी, लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि परिश्रम करो, मेहनत करो। जो भी आप मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत की कमाई में परमेश्वर आपको क्या है, धन दे रहा है, सुख दे रहा है। तो आप अपनी उस मेहनत की कमाई को खाओ। जो परमेश्वर आपको सुख विलास के लिए देता है, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दे रहा है, तो उस धन का आप क्या है, आनंद मनाओ। आनंद से उस धन को अपने जीवन में उपयोग करो, ताकि जो परमेश्वर आपको धन दे रहा है उसके द्वारा क्या है, आपका जीवन सुख में जीवन हो जाए। आपके मन में ये ना रहे कि मैंने धन कमाया और मैं अपने धन को नहीं खा पाया। वचन में जैसे हमने सुनाया था, और वचन में भी लिखा हुआ है कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत सा धन कमाते हैं लेकिन उन्हें खाने नहीं पाते, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यहाँ पर इसी सबोपदेशक की पुस्तक में भी सुलेमान बादशाह ने भी
यही कहा हुआ है कि जो धन इंसान कमाता है उसे क्या है, वो क्या है, खुद भी खाए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी उसका आनंद लेने दे। तो वो क्या लोगों को शिक्षा दे रहा है, इसे हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। मैंने अपने सारे परिश्रम के फल से, जिसे मैंने धरती पर किया, घिन की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। वो कहता कि मैंने बहुत सा धन दौलत तो कमा लिया, अब मुझे घिन आ रही है कि मैंने जो धन कमाया वो मेरे किसी काम का नहीं आया, उसे अब मेरे पीछे कौन यूज करेगा। तो वो नहीं जानता, कहता कि मुझे इतना धन कमाने का, इतना परिश्रम करने का क्या फायदा हुआ अगर वो धन मैंने या मेरे बच्चों ने या मैंने किसी अच्छे कार्य में नहीं लगाया। तो वो लोगों को शिक्षा दे रहा है। वो राजा था, और राजा की बात को पुराने नियम में आप पढ़ते हैं कि जो राजा हुआ करते थे वो भी लोगों को उपदेश देते थे। और ये सुलेमान जो राजा हुआ है वो इतना बुद्धिमान था कि परमेश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दी थी कि उसने अपनी बुद्धि को प्रयोग किया। आप पवित्र शास्त्र बाइबल में सभा उपदेशक की पुस्तक और नीति वचन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी के सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जो कुछ भी आप परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में या किसी दूसरे के जीवन के बारे में, तो जब आप प्रार्थना करके इन 2 चैप्टर को, नीति वचन को और सभा उपदेशक की पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको सब कुछ साफ साफ परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आप ये जानोगे कि ये मेरे ही बारे में लिखा हुआ है, मेरी ही जिंदगी ऐसी है, ये परमेश्वर ने मेरे ही लिए ही लिखा है। तो हम बहुत बार लोगों को यही कहते हैं कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़े। जो लोग नहीं भी पवित्र शास्त्र बाइबल को जानते वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इसको पढ़े, ताकि उनको मालूम हो जाए कि जो उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है वो उनके ग्रंथों में नहीं, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। जो उन्होंने अपने क्या है, लोगों ने ग्रंथ अलग कर लिए, नाम उनको अलग दे दिया, वचन को उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा बदल के उस वचन को अपनी धर्म ग्रंथों में डाल दिया और अपने नाम दे दिए। जब आप आम इंसान कोई भी क्या है बाइबल नहीं पढ़ता, लेकिन बहुत से लोग पढ़ते हैं, तो अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे आपके सवालों का जवाब क्या है, मिल जाएगा। जो आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है इस दुनिया का, इस संसार के लोगों का, जो वचन में लिखा हुआ है कि संसार के लोगों को क्या है, शैतान बहका लेता है, अपने वश में कर लेता है, वो उनके दिमाग पर अपना कंट्रोल कर लेता है। और वो लोग ये समझते हैं कि जो आजकल बहुत से धर्म बन चुके हैं, जो उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें लिखा हुआ है, तो वो क्या है, अंधविश्वास में वो लोग चल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी बाइबल पढ़ी ही नहीं है। इसलिए वो ये कहते हैं कि हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है, हमारे इसमें ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। लेकिन जिस दिन पूरे इंसान इस बाइबल के पवित्र शास्त्र को पढ़ लेंगे, ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तो जो उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है वो अपने आप उतर जाएगा। परमेश्वर उनको उतारेगा, उनके आंखों पर पड़े हुए पर्दे को, तो उन्हें क्या है, साफ साफ दिखने लग जाएगा। वो साफ साफ जान जाएंगे कि ये सब बातें कहाँ लिखी हुई है, पवित्र शास्त्र बाइबल में। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की,
उस सब का वही अधिकारी होगा, ये भी व्यर्थ है। वो कह रहा है कि जो मैंने धन दौलत मान सम्मान इस जगत से प्राप्त किया, मेहनत के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया, क्या उसके बाद जो उसे यूज करेगा, चाहे उसका बेटा हो या बेटी हो, क्या वो मूर्ख होगा या बुद्धिमान होगा, ये वो भी नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर जानता है सबके जीवन की योजनाएं, वो बनाता है। हम इंसान क्या है, बच्चों को सिर्फ जन्म दे सकते हैं। अक्ल और बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर। और जिन बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाती है, उनके दिमाग पर कौन कब्जा करता है? शैतान। जैसे हमने एक वीडियो बनाकर आपको बताई थी कि कुछ लोग परमेश्वर की संतान होते हैं और कुछ लोग शैतान की संतान। तो ऐसा है वचन प्रभु का, जो हमें हर पल हर चीज के लिए क्या है, बताता है। आगे देखिए क्या लिखा, मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है, उसको क्या लाभ होता है। तो यहां पर लिखा हुआ कि मनुष्य कितना जी तोड़ मेहनत करता है, कितना अपने आप को मारता कूटता है, बहुत मेहनत करता है, और उससे उसे क्या लाभ होता है। हर एक इंसान की दौड़ यही है। आप देखिए संसार में क्या है, माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन उन माँ बाप को क्या लाभ हो रहा है आजकल? कुछ भी नहीं। बच्चे क्या कर रहे हैं कि माँ बाप अपने मन को मार मार कर बच्चों के ऊपर अपना धन लुटा देते हैं, अपने मन की इच्छाओं को मार देते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे लायक बन जाएं, हमारे बच्चे क्या है, पैरों पे खड़े हो जाएं। लेकिन आज क्या है, बच्चे सेल्फिश हो चुके हैं। वो माँ बाप के बारे में बाद में कुछ भी नहीं सोचते, और बाद में कहते क्या है कि ये तुम्हारा फर्ज था। अगर माँ बाप का ये फर्ज था बच्चों को अच्छा बनाना, उनको अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाना, तो क्या उन बच्चों का कोई फर्ज नहीं रहा कि वो अपने माँ बाप के लिए भी कुछ सोचे, बुढ़ापे में उन्हें छोड़ दे दूसरों के अनुग्रह के ऊपर। अगर ऐसा करेंगे जैसा आज आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हो, तो आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। क्योंकि वचन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसा कोई बीजता है वैसा ही काटता है। अगर आपने अपने पेरेंट्स के हृदय में दुख भर दिया है, तो आपको भी दुख ही मिलेगा। अगर आपने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, तो आपके बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आपने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, तो आपके भी बच्चे बड़े होकर आपको छोड़ देंगे। क्योंकि वचन जो कहता है वो सत्य होता है। वचन कड़वा जरूर होता है। लोग कहते हैं कि बाइबल के वचन बहुत कड़वे हैं, लेकिन सत्य हैं। क्योंकि कड़वी वस्तुएं, वचन में भी लिखा हुआ है कि जैसे डॉक्टर की कड़वी दवाई खाने से इंसानों के रोग दूर हो जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर का जो वचन कड़वा होता है, उसे हम खाएंगे तो हमारी आत्मा में जो भी बीमारी है, जो हमारी आत्मा में रोग लग जाता है, वो दूर हो जाएगा। वचनों पर चलने से, पढ़ने से नहीं। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को पढ़ लो, अगर आप पढ़ते पढ़ते ही जा रहे हो, उस पर चलते नहीं है, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि तुम वचन के सुनने वाले नहीं, बल्कि उस पे चलने वाले बनो। जो परमेश्वर हमसे कहता है वचन के द्वारा, उस पर हमने चलना है, तब हम जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ वचन को फैलाएं, और परमेश्वर से आप बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाएं। सबको जय मसीह की।